मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। 5,000 की शॉपिंग? क्यों? वो मुझे ना अगले हफ्ते अपने मायके जाना है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग ही कर लूँ। देखो, ये पैसे मुझे किसी और को देने हैं। तुम 1 हफ्ते बाद जा रही हो ना, मैं 2-4 दिन में तुम्हें पैसे दे दूंगा, दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। भैया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया, मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे कॉलेज की फ़ीस भरने है। अगर फ़ीस नहीं भरी तो कॉलेज वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ये लो, 5,000 है। देखो, ये पैसे वैसे तो मुझे किसी और को देने हैं, लेकिन अब तुम्हारा काम ही ऐसा है तो इसको रख लो। तुमने उसको पैसे क्यों दिए? जब मैंने मांगे तब मना कर दिया, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं है? देखो, उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो एग्ज़ाम के लिए फ़ीस नहीं जमा करवाएगा तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें तो हफ्ते भर बाद जाना है ना, 2-4 दिन में पैसे दे दूंगा। अरे सुनो, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। भाभी, वो मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, आप धुल देंगी? मैं क्यों धुलूं तेरे कपड़े? जाके खुद धुल ले। तो मैं भैया के कपड़े पहन लूँ? हाथ ही मत लगा दे उनके कपड़ों को। मैं सिर्फ अपने पति के कपड़े धो सकती हूँ, तेरे नहीं। भाभी, आपके और भैया के अलावा है ही कौन मैं इस दुनिया में? जो हो आप दोनों ही हो मेरे। देख, मैं तुझे कुछ नहीं मानती। अच्छा भाभी, कपड़े तो मैं धुल दूंगा, कुछ खाने के लिए क्या? मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। देख, आज मैंने बहुत ही कम खाना बनाया है, अपने और अपने पति लायक ही। अगर बाद में कुछ बचता है तो दे दूंगी तुझे। कोई नहीं भाभी, मैं बाहर से खा लूँगा। छोटे सुन। जी भैया। तुझे कुछ किताबें लेनी थी ना नए सेमेस्टर के लिए, जी भैया। तो आज लिस्ट बना ले, चल के ले आते हैं। ठीक है भैया। जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तो तुम मुझे हमेशा मना कर देते हो और फिर पैसे लौटाए चले जाते हो। देखो, बात समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर तुम्हें और उसको दोनों को संभालने की जिम्मेदारी है, और अभी उसकी कॉलेज की पढ़ाई, सेमेस्टर, एग्जाम, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहा है? वो भाभी, मैं कॉलेज जा रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों को जमा करने की। ये पैसे तुम मुझे दे दे। पर भाभी, ये मेरे कॉलेज की फ़ीस है। अगर मैंने ये पैसे आपको दे दिए तो फिर मेरी फ़ीस का क्या? तेरी माँ की चैन है ना तेरे पास, उसको बेच दे। भाभी, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो क्या करूँ मैं? और हाँ, ये पैसे मैंने तुझसे लिए हैं, ये बात अपने भैया को मत बता दियो, वरना तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। ठीक है भाभी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो मैं घर से बाहर निकलवा के ही रहूंगी। मेरे पैर में क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? पता नहीं, शायद पैर में मोच आ गई है। भाभी, 2 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ। अरे सुनो, शायद पैर में मोच है, तुम ऐसे ही झटक दो, ठीक हो जाएगा। ओके। ये क्या कर रहे हो तुम मुझे छेड़ रहे हो। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं क्या बोल रही हूँ? तुम मुझे छेड़ नहीं रहे थे। क्या हुआ? तुम अपने भाई पे जितना भरोसा करते हो, तुम्हारे ना होने पर ही मुझे कैसे छेड़ता है। क्या तू जानता है भाभी माँ समान होती है? जी भैया। हम मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने इसको छेड़ा, ये बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल। जी भैया, भाभी सही कह रही है। इतना बड़ा हो गया तू कि तू मुझसे झूठ बोलेगा है? ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। इसने ऐसा ही किया है। अरे तू चुप कर। मैंने पिछले हफ्ते तुझे इसकी बुराई करते हुए सुन लिया था, और मुझे पता है तुझसे ज्यादा विश्वास मैं अपने भाई पे करता हूँ, समझी? और तू नीच औरत, मैंने तुझे इतना प्यार किया और तू ये सब कर रही है? और तू अपने बड़े भाई से झूठ बोलने लगा ना? भैया, मैं बस आप दोनों का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। अरे भाड़ में जाए रिश्ता। तू निकल इस घर से, चल निकल। भैया, आप भाभी को घर से मत निकालिए ना, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। देख रही है ना, इस पे झूठा आरोप लगाने के बाद भी ये तेरी तरफदारी कर रहा है। ये है हमारे